भाई कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डॉक्टर की कमी के कारण किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है। ऐसा आपने काफ़ी मामले जो है ऐसे देखे होंगे, लेकिन ऐसा ही एक मामला माजरा गांव में देखने को मिला है। हालांकि मामला कुछ 5 महीने पुराना है। क्या कुछ है वो मामला, एक व्यक्ति जो है हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम जान लेंगे, क्योंकि इन्हीं के साथ वो हादसा हुआ है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डिलीवरी का कोई मामला था और उस डिलीवरी के दौरान जिस महिला की डिलीवरी थी उसकी मौत हो जाती है। उस डिलीवरी के दौरान जो भी बच्चा पैदा होता है उस बच्चे की आँख जो है वो ख़राब हो जाती है। क्या कुछ वो बातें हुई है, क्या कुछ वो मामला हुआ है, इसी भाई से जान लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, क्या कुछ बातें हुई थी, क्या मामला हुआ था आपके साथ है कि आज आप के हाथों में अपनी पत्नी की फ़ोटो है और उस पर स्वर्गीय लिखा हुआ है? कम शब्दों में संक्षिप्त में बताइए। हाँ जी। नुआ जी, मैं और मेरी सासू मेरा घरवाली को लेके भी गए जी नानंद शिवाच अस्पताल में जी, जो खंडा मोड़ पर जी। वहाँ डॉक्टर नहीं बैठे जी। एतवार का दिन था जी। डॉक्टर ने मेरा घरवाली को और दोनों ने देख के कहा जी आपको नौमा लग रहा है और आपका घरवाली का बालक होएगा। मैं ठीक है डॉक्टर साहब। ले भाई इतना हमें इसको चाय पानी पिलाओ और थोड़ी देर में आते हैं जी। वे थोड़ी देर में आए जी, तो उन्होंने बोले भाई चाय पानी पी ली। मैं जी वे भीतर ले गए जी मेरे घरवाली को, और मैं भेज दिया जी घर पर। बोले भाई आप कपड़े लत्ते ले आओ, 4-5 सूट ले आना, 2 शाल ले आना। तो उस टाइम पर जी मैं घर आ गया जी कपड़े वे लेने जी। सारे 6-7 किलोमीटर का रहा जी, उल्टा बिक गया जी। मैं जहाँ पाछा मैं डॉक्टर साहब बुलाया गया, मैं खाया गया जी। बोला ठीक है भाई बैठ जा। मैं एक साइड में बिठा दिया जी। मैं जी मेरे घर बोला भाई ठीक से जान दिया। तो फिर बोला जी भीतर तो मैडम आई जी, उसने जवाब दिया आपका लड़की हुई है। मैं ठीक है मैडम जी, लड़की हुई तो अपना बहुत खुशी की बात है जी। तो डॉक्टर आया जी 10 मिनट के बाद में जी, 10 मिनट लगा लियो जी, 7 मिनट लगा लियो। तो उसे नर्स आई अंदर से, उनने कहा कि लड़की हुई, आपने ये नहीं पूछा ठीक ठाक हुई है कैसे क्या? जी। तो मैडम ने कहा भाई आपका लड़की माँ अच्छा जी, आपने बहुत खुशी है जी, किन्ने होगी? मैं ठीक है जी। बोली भाई ठीक से? मैं ठीक है जी। तो 10 मिनट में लगा लियो जी। डॉक्टर आ गया, बोले आपका लड़का आया। मेरा जी दे वो हो गया जी। मैं डॉक्टर साहब मजाक ना बनाऊँ, मैंने बताया दो लड़की हो कि लड़का होया। बोले भाई आपका लड़का होया। मैं ठीक है जी। तो जी 2 मिनट के बाद मैं हाँ जी हमने मिलने दो। बोला डॉक्टर नहीं मिल सकता। मैं ठीक है जी। हमने थोड़ा टाइम फिर वो कराया, फिर मैं जी हमने मिलने दो, नहीं मिलने दिए जी। डॉक्टर इतने खून दस रहे जी। हम भीतर बढ़ गए जी। मेरी सासू गेट का भीतर जी, भीतर मेरा घरवाली पड़ी जी। कोई कपड़ा वो शरीर पर कोई कपड़ा नहीं जी, नंगी गिरी पड़ी जी। मैंने डॉक्टर साहब से फिर पूछा, मैं डॉक्टर साहब क्या? बोला वही हो जाकर। मैं ठीक है जी। बोला हो जाएगा, कोई इसी कोड वाली बात को नहीं, वह बात। मैं ठीक है जी। हमने फिर कहा बोला जी आपका वो हाँ जी। बोला आपका लड़का का दिक्कत है मेरे तो करा फिर करे। मैं अच्छा जी। वो बोला शायद तेरा घरवाली का दिक्कत जी। मैं ठीक है जी। तो उन्होंने बोला वही उन्होंने क्या कहा कि लड़के को दिक्कत है या घरवाली को? क्या पहला तो कहा जी लड़का का दिक्कत सा, खून की दिक्कत सा, हमें रोज तक फिर करे। हाँ जी। माँ ठीक है जी। फिर वो मेरे घरवाले क्या हालत देखा पाछा मार पर डटिया नहीं कहा जी। माँ जी मैंने बताओ क्या? बोले भाई हो जाता है, कोई बात को नहीं, से डरने वाली बात नहीं है। माँ ठीक है जी। फिर बोले हमें तो तेरा घरवाली को रेफर करे। मैं अच्छा जी। तो उन्होंने बोला भाई एम्बुलेंस लिया। मैं एम्बुलेंस आपकी खड़ी जी दे दो। बोला मेरी तो एम्बुलेंस खून में धस जाएगी। मैं अच्छा जी। तो 1 किलोमीटर चल के जी सरकारी अस्पताल जी मोड़ तो एम्बुलेंस लिया जी। तो एम्बुलेंस वाला दूर पहुंचा जी। वो एम्बुलेंस वाला ने बोला मेरे पास में सिलेंडर, डॉक्टर के लिए मैंने बात करवा दी। डॉक्टर ने बोला मैं दे दूँगा सिलेंडर। तो वो एम्बुलेंस ले आई जी, गेट का श्यामी बारना का गए। तो मखा जी इसको कपड़े लत्ते पर आए जी, कुछ नहीं परा जी, मन नए कपड़े पर आए जी। उसको सारे काम मन करे, मन मेरी सास ने हमने गाड़ी में ले दी। उन्होंने पैसे जमा करवाओ। हमने पैसे जमा करवाए जी, 15,000 रुपये सहमत करवा दी जी। 5,000 रुपये खातर उन्होंने मेरा मोटरसाइकिल जब्त कर लिया जी मैडम ने। तो नानू थाना ने छुटवा के दी जी मोटरसाइकिल। तो हमें लेके लेकर दिए जी। मड्डा उसने पानी मांगा जी मेरे घरवाली को। एक बार बच्चा सौंप दिया, फिर नहीं सौंपया जी। फिर तो हमने कौन बेरा पटिया जी उसमें। जब वो हॉस्पिटल में थी आपकी पत्नी, उस समय कुछ बातें कर रही थी या कुछ होश में थी? उस टाइम पे जी हमने देखी जी भीतर पड़ी जी, तो कुछ नहीं थी जी। फिर मैं एम्बुलेंस लिया जी, एम्बुलेंस में लाद दी। उसकी एक नू थी हाई हाई धक धक हो रही थी जी, जो धड़कन तेज हो रही थी जी। हाँ जी। वो मड्डा पानी मांगेगी जी।
वो एक जो साथ में कंप्यूटर नर्स थी जी, उन्हें कहा पानी नहीं देना। वह सिर्फ मेरे का देख दे रही बोली पानी दे दे, वो बोली नहीं। और वह कदे करोठ ले ले जी, कदे कि मैं ले ले जी। तो इन दाब ली जी, वह बोले भाई ये हो जाएगा वही हो जाएगा, क्यों खून तो जिद का एम्बुलेंस में पड़ने लग रहा था जी। उसने हमें 80 में बढ़ ली जी, एक खोखा हुआ जी चाड़ा और तो हमने पानी की बोतल लीजिए, हमने एक डाटा पिया। काली देवी दौरा जानते तो उसने यह बात कही जी, नीले मेरे पर डॉक्टर ने घनी दाब दे दी पेट पे, उसके भीतर से मेरा नुआ जो किम फटिया। हाँ बस, और वो कुछ नहीं बोली जी। इन्ना कट्टा इशार का पर्चा जी, ये 80 घेर के आ गए जी। अच्छा, जो आपकी पत्नी को रेफर किया था वो इजहार किया था, लेकिन ये जो थे कंपाउंडर जो साथ में गए थे ये हांसी छोड़ के आ हाँ गए। जी, मैडम और डॉक्टर ने कहा हम आपको इशार रेफर करें, और ये छोड़िए जी हमने 80। हमने इन साथ जोड़ के विनती करी जी, मखा जी मेरे ना एडमिट करवाए जाओ। बोला मैडम का फ़ोन आने लग रहा है, हम जो कर भी जावांगे, हमने मैडम कहोगे हमें उसी हिसाब से चलेंगे, ये छोड़ देता हमने आएगी जी। जो 80 के सिविल हैं उनने जी एडमिट कर ली जी, ऊपर ले जाए के उनने कहा जी हांसी में सिविल हॉस्पिटल में लेके गए। हाँ जी, उनने जवाब दिया भाई यो 75 मामला केस बिगड़ रहा है। उनने एम्बुलेंस दी जी, मेरे से एक गुब्बारा दे दिया जी, और नुबली भाई सार ले जा। इनकी कोई गलती नहीं जी, 80 वाले की जी, सारी गलती है शिवाच अस्पताल की जी। इस हारे का पोचा पाछा इस हारे कर दी जी, मृत्यु घोषित। एम्बुलेंस में तर दिया जी। मेरा घर वाले की डेड बॉडी एक साइड में लगा दी जी, और डॉक्टर ने कहा आप फांसी तोड़ के ले रहे हो। माँ जी डॉक्टर साहब मेरा लड़का हो रहा। ने बोला वो तो पाछे देखिए, बोले आप फांसी तोड़ के ले रहे हो। उसने कहा जी मखा जी आपको क्या लग रहा है? बोले मेरे बात नानू शिवाच अस्पताल में से आई है, भाई आप फांसी तोड़ के ले गए आपको घर वाली को। माँ जी साथ में मेरी सासू है, उसने मेरा घर पर पुलिस भेज दी जी। अड़ोस पड़ोसी बयान लेके गई जी, ना हमारे घर में कोई लड़ाई ना कोई तू मैं थी जी, सोते डल रहा कर दे बच्चे ने पढ़ाया कर दे जी। हाँ जी। तो जैसे डॉक्टर ने कहा कि फांसी तोड़ करके लेके आए हैं, जब आप उनको यहाँ से लेके गए थे ठीक ठाक गई थी या कैसे फिर वो? हाँ ठीक ठाक गई थी जी, मोटरसाइकिल पर ले गई जी मेरी सासू जी को जी। तो कोई दर्द भी नहीं था। वो अस्पताल में जाने के बाद वो डॉक्टर ने कहा भी नुमा लग रहा आपका बालक कौन दो, उन्हें एडमिट कर लीजिए। अच्छा जी, एक डॉक्टर ने ना तो मेरा अल्ट्रासाउंड दिया जी, जो मैंने 80 करवाया जी, 2 अल्ट्रासाउंड करवाए थे। एक करवाया था जी मैंने 5वां में, एक करवाया था मैंने 8वां में जी, जो कर लगा लिया 9वां लग रहा था जी उसमें करवाया जी। तो वे दोनों तो अल्ट्रासाउंड रह गया जी। और जो डॉक्टर ने इसने शिवाच ने राजूवीर डॉक्टर ने प्रतिभा मैडम ने मेरे कागज नहीं दिए जी, जो इसने एडमिट करी थी। और जो हमने टेस्ट करवाए थे जी, 2200 रुपये में टेस्ट हुए थे इसके, खून कितना है कितनी इसका बीपी है, वो सारे आपका पास में रख गई। मारती को कागज नहीं दिया जी, पुलिस प्रशासन के हमें कॉपी चक्रिया जी। एक सिविल इस हार की है जी, उसने मैडम ने लिख के दे रखा जी डॉक्टर की लापरवाही है। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है आपकी पत्नी की, उसमें क्या कुछ आया है? उसमें तो नहीं जी, इसमें डॉक्टर की लापरवाही है। अरे भाई जो डॉक्टर ने भाई बड़ा डॉक्टर से जानकारी लेनी थी वह क्यों नहीं ली डॉक्टर ने? अरे इसमें तो स्पष्ट रूप से डॉक्टर की लापरवाही। अरे डॉक्टर ने यह बात कह रहे कि भाई जो कपड़ा का यूज नहीं होता डिलीवरी के साथ में, तो इस डॉक्टर ने भाई डिलीवरी के साथ में कपड़ा का यूज कर रखा, शरीर में स्याल के टुकड़े पाए गए हैं जी। अच्छा, जो ओढ़ने का शॉल होता है उसके टुकड़े पाए? हाँ जी, ओढ़ने का जो स्याल होता है जी उसके टुकड़े पाए गए जी शरीर में। ये डॉक्टर के कहना है जी, ये ब्लीडिंग तो डटी नहीं। डॉक्टर ने कहा भाई मैं स्याल से डांट दूँ, तो भी नहीं डटा। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपकी पत्नी की जो है मौत हो गई है, उसके बाद में आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है फिर या कैसे? कानूनी कार्रवाई जी करी है जी, सारे काम कर लिए जी मैंने, फिर सुनाई नहीं हो रही जी मेरी कितने भी। क्या कुछ किया है आपने? कोई एप्लीकेशन दी हो, कोई FIR कुछ किया हो? अनिल ब्रिज तक तो मैंने ऑनलाइन भेज दी जी। जो मेरे इस पर बात होने लग रही जी, ये बयान मैंने लिख के और भेज दिया जी, जो मेरा साथ में घटना हुई है जी। और तभी मैंने कोई जवाब नहीं आया। तो एक जवाब आया जी फ़ोन पे, भाई प्राइवेट अस्पताल हमें कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से तो एक जवाब आता जी। SP मैडम का कहा जी, DC का मैं पेश हो लिया जी, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं जी। हाँ जी, पुलिस प्रशासन मेरी सुनाई नहीं करे जी। गांव के मुखिया हैं, ये भी नहीं कुछ सुनाई करे जी। गांव का सरपंच है जी, वो भी नज़रअंदी करे जी। मैंने भाई गरीब हो गया जी मैं, इस करके औंधी किसे तकड़ा की और पैसाड़े की जी, वो सारा काम हो जाए जी उसका जी। तो जैसे आपने बताया कि उसको आपकी पत्नी को डॉक्टरों के द्वारा मार दिया गया है। हाँ जी। आपका जो बच्चा हुआ था वो हष्ट पुष्ट हुआ था? ना जी, बच्चा बड़ा शिष्या में उनने रख लिया जी। डॉक्टर ने जी मेरा घर वाले की डेड बॉडी दे दी जी 23 तारीख को।
बच्चा वहाँ रख लिया। अनुले भाई इसका वो करे अनुले भैया बात सुन जा, इस बच्चा का आँख में लापरवाही डॉक्टर की वजह से इस बच्चा की आँख नीचे आ रही है जी। अच्छा, आँख में कोई दिक्कत है बच्चे को? हाँ जी, बच्चा की आँख में दिक्कत है भाई, कच्ची लगी हो डॉक्टर की, उंगली लगी हो भाई, जन्म हो दिया नहीं, ये बच्चे की आँख नीचे आ रही है। अरे फिर डॉक्टर ने कहा जी इसका ऑपरेशन करेंगे, ईब छेड़ दी तो इसमें लापरवाही और बढ़ जाएगी। ईब तो थोड़ा सारे साथ था जी, और खून भी आवे जी इसमें। बिल्कुल दर्शकों, उस बच्चे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, बच्चा ही दिखाएंगे, लेकिन अभी बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो इसलिए हम नहीं समझते कि अभी उस बच्चे को डिस्टर्ब किया जाए। अच्छा, जैसे आपने बता दिया कि उन्होंने डॉक्टर ने ये कहा कि फांसी तोड़ करके लेके आए, हाँ जी। किसी प्रकार का कोई आप पर भी केस वगैरह किया है? केस तो इस डॉक्टर ने आपके बचने के लिए जी मेरे ऊपर डाल दिया जी, जनो यो आप भुगते जाओगा। डॉक्टर ने कहा भाई फांसी तोड़ के ले रहा है, साथ में मेरी सासू है तो फांसी तोड़ के ले जाए, तो मैंने मेरी सासू फंसा दी जी। बिल्कुल दर्शकों, कहीं ना कहीं ये मामला जो है बिल्कुल पेचीदा मामला है। अगर फांसी वाली जो बात है, ऐसा अगर कुछ होता तो जिसकी ये पत्नी है, जो ये महिला है, इसकी माताजी साथ में थी, यानी कि इनकी सास साथ में थी, तो वो कहीं ना कहीं तो विरोध करती कि मेरी पत्नी के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन आज की अगर बात करें तो इनकी सास आज भी इन्हीं के साथ में रह रही है। आज भी रह रही है ना आपके साथ? हाँ जी, आई थी जी, या कल आई थी जी मेरी सासू जुकर, मेरी माता जी यहाँ, या जुकर लड़की के थोड़े वो बच्चा का जी दिक्कत है जी आँख में, उससे मिलन आई थी जी। हाँ, या कल जाएगी जी फिर। तो इस बारे में गांव के जो लोग हैं, पंचायत है, गांव के कुछ मौजूद आदमी होते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं फिर? गांव के तो मौजूद उनको जी क्या करे, कुछ नहीं कर सकते जी। गांव तो मैंने साथ नहीं दे रहा जी, यो माजरा गांव तो साथ नहीं दे रहा जी मैंने जी। पुलिस प्रशासन है मैंने साथ नहीं दे रहा जी। जो ये बड़े बड़े एमएलए हैं, मंत्री हैं, ये नहीं साथ दे रहे जी। मैंने कहा जाए भी लिया जी, फिर भी मैंने साथ नहीं मिल रहा जी। तो आपकी पत्नी की मौत हो गई थी तो आपने सीधा उन्हें यहाँ ला करके फिर अंतिम संस्कार कर दिया था, या कुछ आपने प्रदर्शन वगैरह, विरोध प्रदर्शन वगैरह किया था? हमने नानू थाना में इकट्ठे हो गए जी, हमें 250-300 आदमी थे जी। हमने कहा रोड जाम करेंगे, अस्पताल को ताला लगाएंगे। गांव का सरपंच ने और नानू की पुलिस ने कहा आपका ऊपर आरोप लग जाए। गांव का सरपंच ने बोला भाई सुखदेव मैं खड़े तेरा साथ में, ऐसा काम ना कर, मैं दूंगा तने इंसाफ। वो सरपंच ने जी मेरा मुद्दा फुकवाना था, वो फुकवा दिया जी। तो फिर अब सरपंच साहब क्या कहते हैं कि सरपंच साहब तो एक के बात कहो जी, मर मारेगी आगे, और कुछ बात नहीं है जिस पे मर मारेगी। सुखदेव क्या करे ना, सरपंच मेरा गला साथ में उठ के चल रहा जी कितने भी। भाई गांव का मुखिया जी, हम तो उसके पाड़ी, हाँ वो चल लगा जी, जिद सब जनता चल लगी जी। बिल्कुल। सरपंच साहब का नंबर है आपके पास? हाँ जी, नंबर है जी। चलिए एक बार नंबर दे दीजिए, हम कॉल करके देखते हैं, उनसे बात करते हैं, शायद कुछ बता दे इस मामले में कि सच्चाई जो है वो क्या है। और आपके साथ जो ये हो रहा है इसमें देखिए, वैसे तो जो आपने बताया है उसके हिसाब से डॉक्टर की लापरवाही जो आप बता रहे हैं, बाकी सच्चाई क्या है, क्योंकि गांव का मौजूद आदमी होता है तो उनसे पूछ लेते हैं। जी बताइए।